एक बार फिर सोशल मीडिया पर भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़ा एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी आड़ में ज्ञानवापी मस्जिद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश की जमीन से भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति निकल सकती है तो फिर ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ प्रकट क्यों नहीं हो सकते। और इस वक्त देखिए, देश यही जानना चाहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। और अब देखिए ना, जैसे ही देखिए मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने के लिए काशी की महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने तुरंत ज्ञानवापी की भीतरी दुनिया का सर्वे करने का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, 3 दिनों तक चले इस सर्वे में मस्जिद के बाहर हंगामा भी हुआ, सियासी ड्रामा भी दिखा, दोनों पक्षों के बीच की कानूनी लड़ाई भी नजर आई। ये तो देखिए, हिंदू पक्षकारों की तरफ से मस्जिद में मंदिर से जुड़े कई अवशेषों के मिलने के दावे किए गए, लेकिन सबसे बड़ा दावा वजूखाने में शिवलिंग जैसे आकृति को लेकर किया गया है। हिंदू पक्षकारों ने यह दावा किया है कि वजूखाने में ही शिवलिंग मौजूद है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या मस्जिद में मिला शिवलिंग वही है जिसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर फेंक दिया था। इसको लेकर एस अल्टलेकर समेत कई इतिहासकारों का ये मानना है कि 2 सितंबर 1659 के दिन औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और इसी जगह मस्जिद बनाई। मंदिर में रखे शिवलिंग को इसी मस्जिद परिसर में छिपाने के लिए उसे फेंक दिया गया था। और कहते हैं कि औरंगजेब ने काशी का नाम औरंगाबाद भी कर दिया था। कथित ज्ञानवापी मस्जिद उसी के समय की देन है और मंदिर को जल्दी में तोड़ने के क्रम में उसी के गुंबद को मस्जिद के गुंबद जैसा बना दिया गया। यहाँ तक कि देखिए, नंदी भी वहीं रह गए। और इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि हमेशा ये देखा गया है कि नंदी महाराज का मुख किसी भी शिवालय में शिवलिंग की ओर रहता है। अब देखिए, नंदी महाराज का मुख उसी ओर है जिस ओर अभी यहाँ कथित ज्ञानवापी मस्जिद है। और इस कथित मस्जिद पर श्रृंगार गौरी, हनुमान जी समेत तमाम देवी देवताओं के चित्र हैं, जबकि मस्जिद पर चित्रकारी करना जायज़ नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर देखिए, हिंदू पक्षकार कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि कुरान में स्पष्ट लिखा गया है कि विवादित स्थल या जहां मूर्ति पूजा हो वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मुसलमान सिर्फ जिद में आकर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पर कब्जा करने के लिए नमाज पढ़कर अपने ही धर्म का पान कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कहना है। तो वहीं ओवैसी जैसे मुस्लिम पक्षकार भी हैं जो न सिर्फ बार बार 91 यानी कि 91 एक्ट का राग अलाप रहे हैं, बल्कि खुली चुनौती दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है, कयामत तक रहेगी। लेकिन देखिए, इन सब के बीच पिछले साल मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश की धरती से निकली भगवान विष्णु की मूर्ति को ज्ञानवापी मुद्दे से अब जोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा, बांग्लादेश में एक नहर की खुदाई में भगवान विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति मिली थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हुआ था और इसकी खबर कई न्यूज चैनलों ने भी बनाई थी। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। বিষ্ণু ভাই একটু আপ করেন তো, এই যার উপরে পড়বে পড়বে, আপনি আপ করেন। হ্যাঁ, এখন ডাউন দেন ওইদিকে কাজ করেন। এই ভাই বাঁশটা টানেন, এটা ধরতে হবে না, বাঁশ টানেন। এই ভাই এটা ছাড়ে দেন। এই ভাই ওইদিক চাপেন, আপনি ওইদিকে সুইং করেন। আমি করছি কি, হালকা করে ডাউন দেন, ওইদিকে সুইং করেন। হালকা করে ডাউন দেন, ওইদিকে সুইং করেন। হ্যাঁ, এই দড়িটা খসাই দেন। এই ডাউন দেন। तो इसी वीडियो पर लोगों के देखिए ढेरों कमेंट्स भी सामने आए थे। किसी ने कहा कि सिर्फ खुदाई की जरूरत है, सनातन धर्म हर जगह मिलेगा। लोगों का ये कहना था कि इस्लामिक मुल्क की धरती से भगवान विष्णु की अति प्राचीन मूर्ति का निकलना ये बताता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू सनातन है, जिसकी जड़ें आज भी दुनिया भर में फैली हुई है। बहरहाल, ज्ञानवापी में मौजूद जिस शिवलिंग की बात की जा रही है, हिंदू पक्षकारों से जुड़े दावों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए तो देखिए अब बस कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन जब बांग्लादेश जैसे मुल्क की धरती से विष्णु की मूर्ति निकल सकती है तो फिर क्या ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ नहीं मिल सकते? इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी ही सरकार है, बीजेपी ही विपक्ष से काम लेती, इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में तो एक हिस्सा तो ये कि हमें और आपको बांट दिया, दूसरा हिस्सा ये भी है कि कंफ्यूजन फैला दो, किसी के बारे में कुछ भी फैला दो, ये भी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा है। ये सर्वे में ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ है
कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। After the Gyanvapi verdict has come out from the lower court, and ever since this matter has come up, there is a SP ecosystem, a Samvidhan Papi ecosystem, which in the name of vote bank politics has engaged in a competition to assault and insult Hindu Astha and to mock the Hindu faith. We have seen how Congress party's Ashok Gehlot said that this is entirely a tamasha. We have seen how Mahua Mitra of the Trinamool Congress has tried to mock the Shivling, how various leaders from the Congress party and its so-called Samvidhan Papi ecosystem have taken to social media as part of a grand toolkit to mock and insult Shiv Bhagwan and Shivling. And now Akhilesh Yadav, who claims that Shri Krishna comes in his dreams, has mocked the Hindu Astha as well. He says that just by placing a rock under a people ka ped, it becomes a mandir. If you just place a red flag under a people ka ped, wo mandir ban jata hai. This kind of mocking of Hindu Astha is not surprising from somebody whose politics has been about taking credit and feeling pride in firing bullets on innocent Ram Bhakts. This is the same Akhilesh Yadav who has mocked Hindu saints and sadhus, calling them Chillam Jeev.